अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं UR अदीस। आज हमारे रसूलपुरा इलाके में और यहां पे बुनकर साझा मंच की एक सभा थी। इस सभा में इन्होंने बुनकरों की हड़ताल को लेकर कुछ बातें कही और फ्लैट रेट पर बिजली की मांग की है सरकार से। आइए इनसे कुछ बातें जान लेते हैं। हमारे सामने बैठे हैं मनीष भाई और हमारे सामने सभासद भी बैठे हैं एक कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम रमज़ान अली है। इन दोनों लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी हड़ताल जो मुर्री बनती उसको क्यों खोल दिया और कामों को अपने क्यों खोल दिया है, और जब सरकार इनको ये आश्वासन दे रही है कि आप लोगों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर भी इनकी हड़ताल क्यों जारी है। तो सबसे पहले मनीष भाई, आज का पेपर आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि योगी जी का बयान आया है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका आश्वासन है कि आपकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो फिर आपकी हड़ताल क्यों जारी है, फिर आपका धरना प्रदर्शन और सभा क्यों जारी है? ये देखिए, इसको आप जो भी समझिए, इसको व्यंग मत समझिएगा, लेकिन ये 7वीं 8वीं बार आश्वासन है मुख्यमंत्री जी का। और इसमें जो गड़बड़ बात ये है, जो ध्यान देने के लायक बात है कि हर कोई भी जो उन्होंने आश्वासन दिया वो उनकी जानिब से वो बयान नहीं आया। वो जो जिनको आश्वासन दिया उनकी जानिब से ये बार बार बयान आता है। तो इसलिए ठीक है, आश्वासन दिया है तो हम लोग तो लगातार इंतज़ार में ही है और हम लोग बस इतना ही कर रहे हैं कि हम आंदोलन रोक के इंतज़ार नहीं करने जा रहे हैं। हम जो है आंदोलन को जारी रखेंगे, मूवमेंट को जारी रखेंगे। हमारा धरना, प्रदर्शन, अनशन, उपवास ये सब हमारा जारी रहेगा और हम हरदम बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आज जो बयान है वो योगी जी का नहीं है, उनके किसी कार्यकर्ता का है। जाहिर सी बात है, योगी जी का बयान अगर कहीं हो, अगर कोई दिखा दे, उनका कोई बाइट दिखा दे या कोई प्रिंट मीडिया दिखा दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी उसको क्या माना जाए, उसमें क्या बातें हुई, क्या उन्होंने कहा, तो इस पर हम लोग बहुत अटकल लगाने के मूड में नहीं। 15 अक्टूबर से अनिश्चितकाल मुर्री बंद थी और उसमें यह था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम इस मुर्री को बंद किए रहेंगे। तो आखिर क्या वजह पड़ी कि आप लोगों को मुर्री को खोलना पड़ा, कामों को क्यों खोला फिर आपने? और इसको आप इस रूप में ही देखिए कि आंदोलन का रूप बदल रहा है। मुर्री बंद एक आंदोलन का तरीका था, अब जो है सड़कों पर उतर के आंदोलन का एक दूसरा तरीका हम ले रहे हैं, बल्कि ये ज़्यादा प्रखर है, ज़्यादा मुखर है और ज़्यादा सरकार पे दबाव बनाने वाला। अब हम अगर मान लीजिए दीपावली बाद से हम एक बड़े कैंपेन में जा रहे हैं, हम मुर्री बंद भी कर सकते हैं और हम जो है मुख्यालयों को भी बंद कर सकते हैं, हम जो है लखनऊ मुख्यालय की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो आंदोलन और तेज करने की बात है, ये एक परिवर्तन है आंदोलन के रूप में, प्रकृति में, प्रवृत्ति में एक परिवर्तन है। उसको इसी रूप में, एक धारावाहिकता के ही रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। जब कामों को खोला तो मेरे जहन में एक सवाल आया। वो सवाल ये है कि मान लीजिए 1 अगस्त ऑनवर्ड से जो भी सिस्टम 4 दिसंबर का लागू किया गया है कि पर यूनिट के हिसाब से आपको बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ेगा, और मान लीजिए सरकार वो बात एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको मांग को पूरा नहीं करती है, तो 1 अगस्त ऑनवर्ड से पर यूनिट के हिसाब से अगर काम को खोल दिया जाएगा तो एक बुनकर मजदूर कैसे बिल दे पाएगा फिर? नहीं, यही कह रहे हैं कि ये हमारा ये मुर्री खोलने का मतलब लोग लूम चलावें, लोग काम करें, ये इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये कि अब ये बंदी नहीं है, बेसिक बात ये आंदोलन के रूप में अब नहीं है, ठीक है। लेकिन लड़ाई हमारी जारी है और इसलिए हम लोग जब तक कोई फाइनल बात नहीं होता, हम तमाम अपने बुनकर भाइयों से भी कह रहे हैं कि आंदोलन की तरफ दिमाग रहे, इस दिशा में बढ़ा जाए, लड़ाई और तेज किया जाए। अभी बिजली विभाग की तरफ न देखा जाए, अभी इसको चुकाने और इसको करने की बात न देखा जाए। हमारी लड़ाई अभी रास्ते में है और जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ेगी। और 28 अक्टूबर को जो शासनादेश आया था कि 31 जुलाई तक आपको फ्लैट रेट से भुगतान करना है, क्या वो शासनादेश का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सरकार को, जो हम लोग कहते हैं कि इसके 10 मुंह हैं, कह सकते हैं कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है, इनके कल्चर में है, संघ RSS के कल्चर में है, बीजेपी के कल्चर में है। तो आप देखिए कि एक तरफ वो जो है वो आपका सर्कुलर आया हुआ है और दूसरी तरफ जो है बिजली विभाग भारी पैमाने पर दमन पे उतारू है पूरे बनारस के अंदर, और हर इलाके में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। उस सर्कुलर की धज्जी उड़ा रहा है बिजली विभाग, आप समझ लीजिए इसको रूप में अगर आप देखा जाए, मैंने उसको फाड़ के फेंकने जैसा है। कहीं एक सब स्टेशन पे, किसी भी स्तर पे ये लागू नहीं हो रहा है। और अब तो मिजाज ये बन रहा है कि लग रहा है कि हमको जो है बिजली विभाग को ही बड़े घेराव की तरफ, उसी दिशा में हमको जो है बढ़ना होगा। तो ये केवल बिजली विभाग कर रहा है ऐसा नहीं है, ये इस सरकार की रियल मंशा अगर देखते हैं तो व्यवहार में आपको बिजली विभाग के माध्यम से दिखेगा। ये इस सरकार की मंशा है, ये योगी जी की मंशा है। एक तरफ आश्वासन और दूसरी तरफ दमन।
दूसरी तरफ जो है बिजली विभाग को इस तरह से छूट। तो आगे की क्या प्लानिंग है इस हड़ताल को और इस आंदोलन को कैसे जारी रखेंगे? हम लोग एक अभी ऐलान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों की बात चल रही है। संत कबीर नगर में, एमा मऊ में तमाम इस तरह के जो लोग हैं आंदोलन में सक्रिय हैं, सबसे बात हो रही है। जो हमने कहा था कि दीपावली बाद हम जो है दीपावली तक का हम एक समय दे रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये समय दे रहे हैं मतलब इसमें सरकार के लिए भी अवसर है। उसने जो पिछले दौर में उसने कमजोरियां कर ली, उसने ये गलतियां कर दी, उसको भी एक अवसर है। और दीपावली बाद हम मुख्यालयों की तरफ ऐलान करने जा रहे हैं। संभवतः हम और ठोस रूप से आपको बताएंगे। 17 नवंबर को हम लोग सोच रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शन करेंगे और वहीं से एक आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। जी, आपने अभी अपने जो सभा में कहा था कि आप लोगों को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, तो किसानों का समर्थन लेके फिर आप क्या करेंगे आगे? अब बेसिक बात समझिए आप कि यह सरकार कोरोना काल को एक तरह से आपदा को बड़ी पूंजी के लिए अवसर की तरह देखना शुरू किया है और सब कुछ बड़ी पूंजी के लिए जुटाने में लगी है। इधर बुनकरों से मशीन छीनी जा रही है, उधर किसानों से ज़मीन छीनी जा रही है, उधर नौजवानों से उनका रोजगार छीना जा रहा है, तो उधर पटरी दुकानदारों से उनका दुकान छीना जा रहा है। तो ये जो हमला सब तरफ चल रहा है वो उसका सेंटर पॉइंट ही सरकार है। इसलिए ये सारे आंदोलन जो है उधर डीएलडब्ल्यू कर्मचारियों से उनका डीएलडब्ल्यू छीना जा रहा है। तो ये जो सारा हमला एक जगह से हो रहा है और ये सारे आंदोलन अब अलग अलग नहीं चलेंगे। बुनकर आंदोलन इसमें पहल लेकर के बिजली कर्मचारियों से, डीएलडब्ल्यू कर्मचारियों से, किसान आंदोलन से, छात्र नौजवानों से, तमाम लोगों से एक व्यापक एकता की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसलिए इस सरकार से कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब की उधर अमेरिका से विदाई होने वाली है, इधर बिहार से आपकी विदाई होने वाली है। योगी जी समझ जाइए, ये जो एकता व्यापक और विराट एकता बनने की तरफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप मान जाइए इस बात को, नहीं तो आपकी हमारा फ्लैट राइट रहेगा और नहीं तो आपकी कुर्सी रहेगी। आइए अब सभासद रमजान अली साहब से भी बात कर लेते हैं। रमजान अली साहब, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सरकार आप लोगों को आश्वासन दे रही है, तो ये आश्वासन को अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, सरकार तो आश्वासन दे रही है लेकिन आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी मनीष जी ने जैसे कहा कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया। सिर्फ वही 3 सितंबर को जो लखनऊ में बुनकर प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, उसी में आश्वासन आया था। लिखित तो नहीं आया था, आश्वासन के रूप में आया था, जिसमें से एक चीज़ हमारी पूरी हुई है। वो 31 जुलाई तक का जो फ्लैट रेट था वो पूरा हुआ है। लेकिन उसमें भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी नहीं है, आधी अधूरी। मतलब जैसे कोई जाता है तो बिल जमा हो जाती है, उसमें RCDC भी जोड़ दिया जाता है और मतलब एक हिसाब से बुनकरों के साथ बिजली विभाग का व्यवहार ठीक नहीं है। तो आंशिक उनका आश्वासन जो 3 तारीख को दिया गया था वो पूरा हुआ है, लेकिन अभी जो पूरा का पूरा फ्लैट रेट है वो बाकी है। 3 सितंबर के बाद सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई आश्वासन भी हमें नहीं मिला है। बुनकरों को इस निगाह से देखा जा रहा है कि सरकार आश्वासन भी देना नहीं चाहती। अच्छा, मैं जगह जगह घूमकर लोगों से बात करता हूँ और मुझे ये रिजल्ट ये मेरे सामने ये आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों की मांग ये है कि 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कर दी जाए। फिर आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, 5 किलोवाट तक की बात ये लोगों के जहन की उपज है, ना तो ये सरकार की तरफ से कोई बात आई है सामने कि हम 5 किलो। नहीं, अगर वो इस मांग को रख रहे हैं तो फिर आपका क्या विचार है, ये मांग सही है या फिर गलत है? देखिए, हम लोग संगठन के माध्यम से ये आंदोलन चला रहे हैं। एक तो हमारा बुनकर संगठन है और दूसरा हमारे तंजीमों के सरदार हैं। अगर उनके जहन में ये बात आती है कि 5 किलोवाट तक ही आप जो है सरकार से अपना प्रस्ताव रखिए, तो आप सरदार साहबान और बुनकर संगठन के पास अपनी बात को रखिए। खामखा का चर्चा नहीं लोगों को करना चाहिए कि हम 5 किलोवाट तक जो है सरकार मान गई। तो ये अशोक धवन जी कह रहे हैं, आपको अगर इसी पे चाहिए कि 5 किलोवाट तक ही हमें चाहिए, तो आप अपना प्रस्ताव बनाइए और अपने सरदार साहबान और बुनकर संगठन से मिलिए। अगर मेजॉरिटी में हमारे बुनकर सरदार साहबान के पास जाते हैं और बुनकर संगठन के पास जाते हैं कि नहीं हमें 5 किलोवाट तक
ही सब्सिडी चाहिए तो सरदार साहबान भी जो है और बुनकर संगठन भी जो प्रदेश का संगठन है वो भी सरकार के पास वही प्रस्ताव रखेगा। नहीं, क्योंकि देखा जाए अगर तो 90,000 कनेक्शन में 84,000 कनेक्शन 5 किलोवाट से नीचे के लोगों का है और 6,000 कनेक्शन 5 किलोवाट से ऊपर के लोगों का है। तो मांग भी तो एक तरीके से जायज़ हुई, क्योंकि कोई भी स्कीम आती है तो गरीबों के लिए आती है। देखिए जायज़, अभी हमने बताया मांग जायज़ है, ठीक है, गरीबों के लिए ही सब्सिडी है या फ्लैट रेट है, तो उस मांग को एक प्लेटफार्म पर रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें 5 किलोवाट तक चाहिए, तो उनको एक प्लेटफार्म पर उसको रखना चाहिए। जो इसकी अगुवाई कर रहा है इस आंदोलन की, वो बताएगा, समझाएगा कि आपकी मांग, आपका प्रस्ताव जायज़ है कि नहीं है। अगर जायज़ होगा तो वो सरकार के पास रखेगा, लेकिन सरकार जब प्रस्ताव मांगेगी तब तो हम रखेंगे। 5 किलोवाट तक का ही प्रस्ताव सरकार जब मांगे तब तो सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। सरकार तो सुनना नहीं पसंद करती है बुनकरों की बात। कोई प्रस्ताव नहीं मांगा जा रहा है, कोई वादा नहीं किया जा रहा है, और जो वादा किया गया था 3 सितंबर को वो वादा खिलाफी भी किया जा रहा है बराबर। टाइम की कमी को देखते हुए हमें ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करना होगा। आप देख रहे हैं यू आर अदीस। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल यू आर अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।